हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे और ये कि सर डीओ का फॉर्म निकल गया है, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, एग्ज़ाम से ही बहुत सारे रहते हैं, हम कैसे फॉर्म भरेंगे, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए और अच्छे से डिटेल में बता दिया जाए कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम रहता है तो भी कोई बात नहीं है, आप ड्यू का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है, घर बैठे आप भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन में गूगल खोलना है और du.ac.in को क्लिक करना है। देन होम पेज को उसको खोलना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपको दिख जाएगा एडमिशन 2020, आप उससे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको दिखेगा यूजी एडमिशन पोर्टल 2020। क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फिल करेंगे तो आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लग जाओ। ठीक है, यही है। शो हो गया था ना वो। अच्छा। तो यही है ना, क्लिक करने के बाद। देन यूजी हाँ, बोलो। देन यूजी एडमिशन पोर्टल 2020 को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट 20 जून को हो गया था और 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे क्योंकि आप अभी न्यू यूज़र हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी आपका नाम आपके ट्वेल्थ की मार्कशीट पे है, आप वो नाम फीड करेंगे एप्लीकेंट फुल नेम में। ध्यान रखिएगा, ट्वेल्थ की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम होना चाहिए। उसके बाद दोबारा से आप अपना सेकंड में आप अपना ईमेल डालेंगे, आपका जीमेल आईडी। आप किसी का भी डाल सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मुझे अपना ही डालना है कि नहीं डालना है, आप किसी का भी डाल सकते हैं। दोबारा डालेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए। देन एक 6 डिजिट का पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड इजी सा ही डालिएगा और जो आपको याद रहे, और कोशिश करिएगा उसको आप कहीं लिख लें, कहीं आप भूल ना जाए बाद में। देन आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद जो आपका सैचे है। कई बार होता है कि ये आपको पता नहीं चलता कि लिखा क्या हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली कंफर्म करता है कि आप एक रोबोट नहीं हैं। देन रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके जीमेल पर और आपके फ़ोन पर दोनों जगह सेम ओटीपी आएगा। चाहे आप अपना जीमेल खोल लीजिएगा, चाहे आप अपना मैसेज बॉक्स एसएमएस खोल लीजिएगा, जो भी ओटीपी आया है उसको आप फीड करिएगा। दोबारा से आपको सैपचे फीड करना है और मैं दोबारा बताऊंगा अगर आपको समझ, जैसे यहाँ लिखा हुआ QOLEJEK, तो आप इसको फिल करेंगे, उसको ओटीपी को सबमिट कर देंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद आप जो दोबारा से वही पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना वही ईमेल आईडी डालेंगे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो हम अपना वही ईमेल आईडी डाल के हमने रजिस्टर किया है और देन वही पासवर्ड जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा था। देन दोबारा से सैपचे, देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारा पैराग्राफ, कुछ पॉइंट नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इसको थॉरो में बता देता हूँ। आपके पास सिर्फ 3 चीज़ होनी चाहिए। आपके रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर स्कैंड मतलब जेपीईजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में, आपकी फ़ोटोग्राफ भी जेपीईजी फॉर्मेट में हो, पीएनजी फॉर्मेट में हो, और आपकी 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। ये एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ की तरह पे यूज़ किया जाता है, जो कि 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। और ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, वो अपलोड नहीं करना है, उससे कुछ डिटेल हमें रोल नंबर वगैरह भरना है। देन हम ध्यान रखिएगा कि जो आपका 10th का मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी आपने सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन कर रखी हो। देन नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन वगैरह को क्लिक करके सबमिट क्लिक करना है। देन उसके बाद ये एक पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम फीड करना है, जो भी कैंडिडेट है उसका मिडिल नेम, मेल है फीमेल है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस बच्चे की। क्या वो दिल्ली का इंडिया का सिटीज़न है कि नहीं है, तो ऑब्वियस ही है।
अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो यू आर, अगर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी सी है, ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में स्पेसिफाई कर दूँ, ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के बच्चे वही बच्चे सेलेक्ट करेंगे जिन बच्चों के फादर के पास इसी साल का इनकम सर्टिफिकेट है, वो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एस सी एस टी ओ बी सी या फिर जनरल, जनरल के लिए यू आर। माइनॉरिटी क्रिश्चियन सिख है तो वो माइनॉरिटी, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। आप अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद अपना आधार नंबर आप डाल सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। देन डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोग दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो दिल्ली क्लिक करेंगे, त्रिपुरा से त्रिपुरा। उसके बाद अपनी मदर का नाम फिल करेंगे। तो मदर का नाम जो है आपका, जो भी आपका मदर का नाम है, जो 12th क्लास के एडमिट कार्ड या 10th क्लास के मार्कशीट पर है, स्पेलिंग का खास तौर पर आप लोग ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। देन मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, ज़्यादातर होम मेकर ही होता है। देन आपका फादर्स का नाम, मतलब फादर्स नेम। देन फादर ऑक्यूपेशन प्राइवेट, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल, जो भी है। उसके बाद ये वही बच्चे इसको यस क्लिक करेंगे जिनके मदर या फादर या जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप यस को क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कॉलेजेस का नाम आ जाते हैं। तो आपके फादर और मदर जिस भी कॉलेज में है, अगर आपको डीयू का कोटा चाहिए, वार्ड कोटा, तो जिनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट एम्प्लॉई हैं जिनके पेरेंट्स, तो उनके बच्चों के लिए होता है ये। तो उसके बाद अगर आप रिलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे फादर मदर या दोनों ही, तो आप देख सकते हैं। तो आप अगर हैं तो येस, अगर अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप वो देख सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप वार्ड विडोज़ में आते हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट है तो येस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप अगर आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मिलता है तो येस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। और सिक्किम के हैं तो येस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। देन आप एड्रेस फिल करिएगा। एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी आपके आधार कार्ड में आपका प्रॉपर एड्रेस है। तो जैसे देन कंट्री ऑब्वियसली इंडिया होगी, भारत देश हमारा। देन स्टेट जहाँ से भी आप भर रहे हैं, जैसे हम दिल्ली से भर रहे हैं तो हम दिल्ली फिट कर रहे हैं। देन आपका जोन, देन आपका पिन कोड। देन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी यही है एज अ कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप इसको टिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे बैंक डिटेल भरनी है। मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ कि बैंक डिटेल आप किसी की भी भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही हो। बैंक डिटेल इसलिए भरी जाती है कि आगे चल के अगर बाय चांस आपको कभी फॉर्म को कैंसिल करना पड़े या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, आपको अमाउंट रिफंड चाहिए, तो इसी बैंक अकाउंट पर वो अमाउंट रिफंड आएगा। तो आप बैंक अकाउंट मम्मी पापा, आपका दोस्त बहन, किसी का भी भर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, अकाउंट नंबर भरते वक्त अकाउंट नंबर को ध्यान से भरिएगा। IFSC कोड आप बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन उसी बैंक का आपका IFSC कोड। देन हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देन सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्टल खुलेगा कुछ इस तरीके का, जो आपने अभी भरा है। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एकेडमिक डिटेल आप लोग भरेंगे। तो आपने ज़्यादातर बच्चों ने CBSE से ही पढ़ाई करी होगी, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन आपका रिज़ल्ट, ऑब्वियस सी बात है CBSE के बच्चों का अभी तक रिज़ल्ट अवेटेड है, तो आप अवेटेड पे क्लिक करेंगे। देन आपका बोर्ड का रोल नंबर आप फिल करेंगे। बोर्ड का जो भी आपका रोल नंबर होगा। देन ईयर ऑफ पासिंग 2020 मोस्टली। देन आपने जो भी लास्ट स्कूल अटेंड किया है उस स्कूल का नाम। देन वो स्कूल गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। देन स्कूल की लोकेशन क्या थी। जैसे खालसा स्कूल है, जैसे तो खालसा स्कूल गवर्नमेंट एडिड में आता है। सर्वोदय कन्या विद्यालय गवर्नमेंट हो गया। मीडियम आपने हिंदी पढ़ा है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। आपने हिंदी किस कब तक पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है कि 12th तक पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है या 12th तक।
देन आप लोगों ने बंगाली लैंग्वेज पढ़ी है नहीं पढ़ी, मोस्टली बच्चे जो संस्कृत होता है, अब मैं संस्कृत के लिए थोड़ा स्पेसिफाई करूँगा कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है, हो सकता है काफ़ी बच्चों का संस्कृत का जो पेपर है 12th का हुआ हो, बट उन्होंने जो संस्कृत का पेपर है उनका रिजल्ट तो आया नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे येस और 10th तक, क्योंकि अगर आपने 12th तक सेलेक्ट किया, अगर आपने 12th तक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो मार्क्स पूछेगा, और मार्क्स आपके पास है नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप 10th तक सेलेक्ट करेंगे और मार्क्स भर देंगे। देन आप सबमिट को क्लिक करेंगे। देन कुछ इस तरह का पोर्टल आएगा आपके सामने। देन आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, जो आपने डिटेल भरी है उसी को वो मर्ज करके दिखाता है। अब यहाँ पर एंट्रेंस की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे बीटेक आईटी में और मैथमेटिकल इनोवेशन में, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, ठीक है, चाहे आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाए जर्नलिज्म का, चाहे ऑनर्स का हो जाए, तो ये सब कोर्स आप यहाँ से फीड कर सकते हैं, जिनका एंट्रेंस अलग से बीएलएड के लिए हो गया, अलग से ड्यू लेता है। अगर आप नहीं करना चाहते आप नो क्लिक कर दीजिए। देन आप सबमिट कर देंगे। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो आप ऐड अनदर स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी स्पोर्ट्स है, यहाँ पर मैं 2 स्पोर्ट्स का नाम बता दूँ, काफ़ी बच्चे खेलते हैं बट आपको वो यहाँ पे मिलेगा नहीं। जैसे एक है रोप स्किपिंग और एक है थाई बॉक्सिंग। तो वो बच्चे इस स्पोर्ट्स कोटा के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने सारे के सारे कंपटीशन के नाम, एटलीस्ट लेटेस्ट 3 एप्लीकेशन, आप 3 जो लेटेस्ट आपके कॉम्पिटिशन्स हैं उनके डेट, उनका लेवल क्या था, इस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने हैं, इस हिसाब से आपको पॉइंट मिलने हैं, उसी हिसाब से आपको मेरिट मिलेगी। अगर आप हैं तो आप ये सब फिल करेंगे, आपके तीनों सर्टिफिकेट्स। नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐसे ही फिर सेम आपका आएगा। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं जैसे एनएसएस एनसीसी, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट है एनसीसी का चाहे एनएसएस का, कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, कौन कौन से सी सर्टिफिकेट है, अगर आप हैं तो आप क्लिक करेंगे उस पर और इस सर्टिफिकेट्स को फीड करेंगे। अगर आपके पास ईसीए कैटेगरी नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, सबमिट। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे अपलोड्स की बात आती है, तो आपके पास 3 चीज़ रेडी होनी चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटोग्राफ, जो कि आगे भी यूज़ होगी, तो सेम फ़ोटोग्राफ रखना। आपके सिग्नेचर, उसका स्कैंड जेपीजी फॉर्मेट, देन आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। हम तीनों चीज़ों को अपलोड कर देते हैं। तो क्लिक कर दिया स्टार्ट अपलोड, तो अपलोड होता रहेगा। बस आप वो ध्यान रखिएगा कि जो आपका साइज़ है वो एग्जैक्ट वही साइज़ हो जो मांगा गया है, ठीक है। और काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स है, वहाँ से आप साइट भी देख सकते हैं। देन व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, आपने फाइल देख सकते हो, आपने अपलोड करी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप उसको जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसको जब आप फोटोकॉपी करेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लें, सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लें, और देन उसको स्कैन करें। देन हम लोग आगे जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। आप एक बार सारी डिटेल को दोबारा से चेक कर लीजिए, एक एक चीज़ स्पेलिंग के साथ चेक कर लीजिए। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने डिक्लेरेशन देना है कि मैं आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करती हूँ। देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से वो आपको चेक बॉक्स देगा, आप सब चीज़ें चेक कर लीजिए कि आपने ये सब चीज़ें सही भरी हैं, आपने हर एक चीज़ों को चेक कर लिया है। देन अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अभी पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज होम पे क्लिक कर दीजिएगा। तो होम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पोर्टल खुलेगा आपके सामने। देन आप ज़रूरी नहीं कि आप अभी क्लिक करें, अभी पेमेंट करें, आप बाद में भी कर सकते हैं। और वहीं पर आप क्लिक करने के बाद दोबारा इसी पोर्टल पे आ जाएंगे और आप दोबारा पेमेंट गेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल जाएगा। अब आपकी चॉइस है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे, मतलब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, देन कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो रहा है और आपका एकेडमिक जो भी अपडेट है वो शो हो रहा है। देन आप एप्लीकेशन नंबर के व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं, और आप इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। और बैक जाएंगे तो अगर होम पे अगर हम जाते हैं, यहाँ से हम एप्लीकेशन जो है हम उसको व्यू करके, ये हमारी एप्लीकेशन नंबर है। देन हम इसको एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं। कंट्रोल
P दबाकर आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या एज अ PDF भी इसको सेव कर सकते हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी प्यारे बच्चों के लिए जो बहुत परेशान हो रहे थे कि सर समझ नहीं आ रहा है कैसे भरना है। उसके बाद जब भी कट ऑफ आएगी आप इसके अकॉर्डिंग इसी आईडी पे लॉगिन करेंगे। इसी आईडी पे लॉगिन करने के बाद यहीं पे आपको कट ऑफ्स की भी डिटेल मिल जाएगी। तो उसके साथ भी हम नई वीडियो के साथ आएंगे अपडेट के साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट आने वाला है मतलब कि CBSE एग्ज़ाम लेगी नहीं लेगी, लेट्स सी क्या डिटेल आती है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। और हमें सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।